बच्चों चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक का नाम है फॉर्मल चार्ज। आपको याद है डेटिव बॉन्ड आपको बताया था उस दिन, डेटिव बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है डेटिव बॉन्ड? डेटिव बॉन्ड क्या होता है? जिसमें एक एलिमेंट अपने दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दे दे बॉन्ड बनाने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड में तो शेयर होता है ना, एक मेरा एक तुम्हारा, लेकिन डेटिव बॉन्ड में क्या होता है? मैं अपने ही दोनों इलेक्ट्रॉन आपको दे दूं कि आप बॉन्ड बना लो मेरे साथ। क्यों? ताकि आपके ऑक्टेट पूरे हो जाए। मेरे तो पूरे थे ही, लेकिन मैंने आपकी मदद करी कि मैंने आपको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए बॉन्ड बनाने के लिए। याद है सबको डेटिव बॉन्ड? तो इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज नो चार्ज। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो भाई जब इलेक्ट्रॉन कोई शेयर कर रहा है तो मैं आपका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा हूं, आप मेरा इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हो, तो ना मेरे पास कोई चार्ज है ना आपके पास कोई चार्ज है। दोनों से आपसे कोई पूछे चार्ज क्या है तो 0 0 चार्ज है दोनों पे। लेकिन जब आयोनिक बॉन्ड बनता है तब चार्ज होता है ना, मैं आपको अपना इलेक्ट्रॉन देता हूं तो उस पर क्या आता है? प्लस, और इस पे क्या आता है? माइनस। आयोनिक के केस में चार्ज आता है, लेकिन कोवेलेंट के केस में तो नहीं आता। अब इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चार्ज आता है। जब अब मैं आपको कोई कंपाउंड दे दूं तो मुझे ऐसे देख के तो पता नहीं चलेगा ना। जब मैं बोलूं जी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें है ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपको बताया था। कार्बन मोनोऑक्साइड में कैसा होता है? 3 बॉन्ड होते हैं, याद है? 3 में से 2 तो कोवेलेंट होते हैं और एक ऑक्सीजन अपना देता था ना इसको, है ना? एक यहाँ पे लोन पेयर होता था इसके ऊपर और एक लोन पेयर इसके ऊपर होता था, दोनों के 8-8 पूरे हो जाते थे। तो अगर ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज करे, अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इसको, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे क्या चार्ज आता है? माइनस। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा? माइनस, और जो लेगा उस पे क्या आएगा? प्लस। तो अगर मुझे ऐसे बिना, मुझे नहीं पता कि कौन दे रहा है, कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, हमें नहीं पता। तो उस केस में कैसे निकालोगे चार्ज? कोई मेथड होना चाहिए शॉर्टकट, उसे कहते हैं फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज होता है कि किसी कोवेलेंट बॉन्ड में या किसी डेटिव बॉन्ड के केस में दोनों एलिमेंट के ऊपर कितने कितने चार्ज हैं वो कैसे निकाले, बिना ऐसे सब कुछ बनाए, शॉर्टकट तरीके से, बिना हमें ऑब्जर्वेशन के। तो इसका एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज का, मैं बता रहा हूं शॉर्ट में। V माइनस NB माइनस हाफ ऑफ B, ये फॉर्मूला है। V माइनस NB माइनस हाफ ऑफ B, ये फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है। ये क्या है? V का मतलब होता है वेयर V इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। NB होता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। NB का मतलब क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, NB मतलब नॉन बॉन्डिंग, और B का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। B का क्या मतलब हुआ? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। B का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मुझे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा जी ओजोन है, ओजोन पे क्या था? ओजोन O3 होता है। ओजोन का आपको बताया था स्ट्रक्चर कैसे बनता है। ओजोन में 3 ऑक्सीजन होते हैं, एक डबल होता है और एक सिंगल होता है। इन पे उस हिसाब से लोन पेयर लगाने होते हैं। आपको पता है जितने कम है उतने ऑक्टेट पूरा करने के लिए लोन पेयर लगा लो। और इसमें कितने लगेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने लगाऊं? 1 2 3 4 तो है ही, बाकी 8 पूरे करने के लिए कितने लगाऊंगा? 4 और लगा दूंगा। 4 और 4 8, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 लगाएंगे इसमें। अच्छा, अब मुझे तीनों पे पता करना है कितना कितना चार्ज है, उसे फॉर्मल चार्ज कहते हैं। तो मैं इनकी नंबरिंग कर देता हूँ। इसको 1 दे देता हूँ नाम, इसको 2 नाम दे देता हूँ, इसको 3 नाम दे देता हूँ। पहले मैं फॉर्मल चार्ज निकाल रहा हूँ फर्स्ट वाले ऑक्सीजन पे, इस पे। तो ये फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला है? V माइनस NB माइनस हाफ ऑफ B। V ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8। कॉन्फिगरेशन कितना हुआ? 2,6। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6। तो V हो गया 6। NB माने नॉन बॉन्डिंग, जो बॉन्ड नहीं बना रहे वो कितने हैं? ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो ये 2 हैं जो बॉन्ड नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो 2 हो गया नॉन बॉन्डिंग, माइनस हाफ ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्ड कितने बना रहे हैं इस ऑक्सीजन? कितने बॉन्ड है? देखो 1 2 3 4 5 6, तो हाफ ऑफ 6। समझ आया? बॉन्डिंग मतलब कितने बॉन्ड बन रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2।
ये ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, 6 - 2 कितना हुआ? 4, 2 से 6 कट गया 3, 4 - 3 कितना आया? +1, यानी इस ऑक्सीजन पे +1 का चार्ज है, पहले वाला ऑक्सीजन पे +1 का। प्लस का मतलब क्या होता है कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे रहा हूं, तो ये किसी को दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे पर, जिसपे +1 आया इसका मतलब वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसपे माइनस आया इसका मतलब वो ले रहा है, जिसपे 0 आया इसका मतलब वो शेयर कर रहा है, ना दे रहा है ना ले रहा है। अब सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड ये वाला है, फॉर्मूला सेम, V - Nb - ½ ऑफ B, याद हो जाएगा आपको। V ऑक्सीजन है, उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होंगे 6, इसके नॉन बॉन्डिंग कितने हैं? 4 लोग बॉन्ड नहीं बना रहे ना, तो 4 नॉन बॉन्डिंग है। ½ ऑफ B, इसके कितने बॉन्ड है? 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का हाफ करें, 6 - 4 कितना हुआ? 2, 2 से कट गया 2, 2 - 2 कितना आया? इसका मतलब ये कोई भी इलेक्ट्रॉन ना ले रहा है ना दे रहा है, शेयर कर रहा है, इसलिए इस पे 0 चार्ज आया, तो सेकंड वाले पे 0 चार्ज आया। अब थर्ड वाला ले लो, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड ऑक्सीजन, फॉर्मूला वही, V - Nb - ½ ऑफ B। बताओ, ऑक्सीजन पे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होते हैं, वैलेंस 6, Nb इसके कितने नॉन बॉन्डिंग है? 6 नॉन बॉन्डिंग है, 2 2 4 2 6 नॉन बॉन्डिंग है, -½ ऑफ B, बॉन्डिंग कितने हैं इसके? 2 ही है, 2 बॉन्डिंग है, तो 6 - 6 कितना हो गया? 0, 2 से 2 कट गया, कितना आया? -1, तो थर्ड वाले पे क्या चार्ज है? -1। तो ये आपके फॉर्मल चार्ज आ गए। तो अभी मैं बता देता हूँ कि इस पे +1 आ रहा है, इस पे क्या आ रहा है? -1, इस पे क्या आ रहा है? 0। इसका मतलब ये दे रहा है और ये ले रहा है, इसका मतलब यही एक आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना, बाकी दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है नॉर्मल। इससे पता चल जाएगा कितने कोऑर्डिनेट है कितने कोवेलेंट है। तो एक कोऑर्डिनेट और 2 कोवेलेंट। एमसीक्यू में आ गया, पूछ लिया भाई कितने कोऑर्डिनेट कितने कोवेलेंट बताओ, तो 2 कोवेलेंट 1 कोऑर्डिनेट। आए समझ? फॉर्मल चार्ज भी निकाल लिया, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट भी निकाल लिया, ठीक है। तो आप ये पूरा आप नोट करना है। मैं आपको यहाँ पे कंपाउंड दे रहा हूँ जो कल हमने करे थे, वही आपने इन सबके फॉर्मल चार्ज निकालने हैं जी। SO2, NO2, आपको याद ही होगा, ये सारे कंपाउंड हमने पिछली क्लास में करे थे। NO3 है ना, NO3, फिर आपका अगला, ये सारे आप लोग करिए, जो जो नहीं आते आप बताएंगे। कार्बोनेट, CO3 2- और SO3। चलो ये पांचों के फॉर्मल चार्ज निकाल लो। पॉज कर दे बेटा।